कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोड में सबसे पहले हमने L298 मोटर ड्राइवर के लिए आर्डिनो की 6 पिनें इनिशियलाइज की हुई है 10 से लेके 5 पिन तक। इसके बाद लेफ्ट साइड के IR सेंसर के लिए A0 पिन इनिशियलाइज की हुई है, राइट साइड के IR सेंसर के लिए A1 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर की अनेबल की पिन आर्डिनो की A2 पिन के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद इसकी ट्रिगर पिन आर्डिनो की A3 पिन के साथ अटैच की हुई है। इसके साथ ही सर्वो मोटर के लिए A5 पिन कॉल करवाई हुई है। इसके साथ ही हमने सेट की वेरिएबल को 15 के इक्वल किया हुआ है। अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो डिस्टेंस हम रीड कर रहे होंगे, जैसे ही उसकी वैल्यू इस सेट पॉइंट यानी कि 15 से ड्रॉप होगी, उस कंडीशन के ऊपर इसने रोबोट को स्टॉप कर देना है। इसी तरह ही लेफ्ट साइड के लिए, फ्रंट के लिए और राइट साइड के लिए डिस्टेंस की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉड रेट इनिशियलाइज किया हुआ है 9600 बॉड रेट डाटा रेट पर स्पीड होता है। इस कोड में हमने सीरियल अल्ट्रासोनिक सेंसर का डाटा सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए यूज़ की हुई है। इसके साथ ही हमने IR सेंसर की पिनें इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके साथ ही इको की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ट्रिगर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद जो L298 को 6 वायर जा रही हैं अनेबल A से अनेबल B तक, तो ये हमने आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अनेबल A और अनेबल B की पिन पे 200 ड्यूटी साइकिल राइट किया हुआ है। तो ड्यूटी साइकिल बेसिकली मोटरों की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम 255 होती है। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका रोबोट ना ही ज़्यादा फास्ट हो और ना ही ज़्यादा स्लो हो। आपने रोबोट की स्पीड इस तरह से रखनी है, यानी कि ये ड्यूटी साइकिल इस तरह से सेट करना है। जैसे कि मैंने अभी बैटरी यूज़ की हुई है 7.4 वोल्ट की, 255 पे मोटरों की स्पीड ज़्यादा थी, तो ये एग्जैक्ट वर्क नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मैंने ड्यूटी साइकिल कम किया है, यानी कि 200 पे किया है। उस कंडीशन के ऊपर रोबोट थोड़ा सा स्लो हो गया था और वर्किंग इसकी एग्जैक्ट हो गई थी। इसके साथ ही सर्वो मोटर की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद हमने स्टार्ट में सर्वो मोटर को लेफ्ट और राइट साइड पे मूव करने के बाद इसको फ्रंट पे रखा हुआ है और यहाँ पर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर से फ्रंट का डिस्टेंस गेट किया है। इसके बाद 500 मिली सेकेंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले अल्ट्रा रीड के फंक्शन से डिस्टेंस की वैल्यू गेट हो रही है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फ्रंट का गेट कर रहे हैं, तो इसको हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया हुआ है। इसके साथ ही हमने राइट और लेफ्ट साइड के IR सेंसर की डिजिटल पिनें रीड की हुई है। जब IR सेंसर ब्लैक लाइन पे नहीं होता है तो उस कंडीशन के ऊपर ये 0 आउटपुट दे रहा होता है। यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है, अगर राइट साइड का IR सेंसर और लेफ्ट साइड का IR सेंसर 0 के इक्वल है, उस कंडीशन के ऊपर हमने डिस्टेंस की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर डिस्टेंस की वेरिएबल सेट पॉइंट से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल करवाना है, यानी कि जब तक डिस्टेंस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर से ओवर है तो उस कंडीशन तक रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव होता जाएगा और जैसे ही डिस्टेंस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में चले जाना है। और यहाँ पर हमने चेक साइड का फंक्शन कॉल कराया हुआ है, जहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट साइड की हडल रीड की हुई है और उस हडल के मुताबिक हमने रोबोट को हडल अवॉइड करके दोबारा लाइन पे लेके आने के लिए फंक्शन कॉल कराया हुआ है। इसके साथ ही जैसे ही राइट साइड का सेंसर ब्लैक लाइन को रीड करता है, रोबोट हमारा टर्न राइट हो जाता है, यानी कि सेंटर में हमारी लाइन है और राइट साइड का सेंसर अगर लाइन पे आता है तो रोबोट हमारा राइट साइड पे मूव होके दोबारा फिर सेंटर में चला जाता है। इसी तरह ही लेफ्ट साइड के सेंसर पे चेक लगाया हुआ है, जैसे ही लेफ्ट साइड का सेंसर 1 होता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने रोबोट को टर्न लेफ्ट मूव करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 10 मिली सेकेंड का डिले रखा हुआ है। 10 मिली सेकेंड के डिले पे ये लूप हमारा रन होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमने सर्वो मोटर पे डिग्री राइट करने के लिए माइक्रो सेकेंड की पल्स राइट की हुई है। इसके मुताबिक हम सर्वो मोटर को 0 से 180 डिग्री मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर अल्ट्रा रीड का फंक्शन है, यहाँ पर हम ट्रिगर की पिन पे एक पल्स ट्रांसमिट करते हैं 40 किलोहर्ट्ज की। पल्स ट्रांसमिट होने और रिसीव होने का टाइम हम रीड कर रहे होते हैं, तो इस टाइम को हम फॉर्मूले के थ्रू सेंटीमीटर में चेंज कर रहे होते हैं। तो जितना टाइम ज़्यादा होगा उतने ही डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी और जितना टाइम कम होगा, यानी कि टकरा के वापस आने का टाइम कम होगा, तो उस कंडीशन के ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। इसके बाद कंपेयर डिस्टेंस का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के डिस्टेंस की जो वैल्यू हमने गेट की है, अगर लेफ्ट साइड की हडल राइट साइड से ज़्यादा दूर है उस कंडीशन के ऊपर इसने रोबोट को लेफ्ट साइड की तरफ से हडल को अवॉइड करना है। यहाँ पर हमने रोबोट को 500 मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न लेफ्ट किया है। इसके बाद 600 मिली सेकेंड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया है। इसके बाद 500 मिली सेकेंड के लिए टर्न राइट किया है।
इसके बाद 600 मिली सेकेंड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया है। इसके बाद 400 मिली सेकेंड डिले के लिए राइट मूव किया है। अगर राइट साइड की अडल लेफ्ट साइड की अडल से ज़्यादा दूर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। और यहाँ पर हमने रोबोट को 500 मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न राइट किया हुआ है। इसके बाद 600 मिली सेकेंड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया हुआ है। इसके बाद 500 मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न लेफ्ट किया हुआ है और 600 मिली सेकेंड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया हुआ है। इसके बाद 400 मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न लेफ्ट किया हुआ है। इसके बाद चेक साइड का फंक्शन है। इसके अंदर हमने रोबोट को स्टॉप किया हुआ है। स्टॉप करने के बाद सर्वो मोटर को 70 डिग्री से 140 डिग्री पे मूव कर रहे होते हैं। 140 डिग्री पे हम अल्ट्रा रीड के फंक्शन से डिस्टेंस की वैल्यू गेट कर रहे होते हैं, जो कि राइट साइड का डिस्टेंस हम गेट करते हैं। इसके साथ ही राइट साइड की डिस्टेंस की वेरिएबल को सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद सर्वो मोटर को 140 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ मूव कर रहे होते हैं। 0 डिग्री पे मूव होने के बाद अल्ट्रा रीड के फंक्शन से हम लेफ्ट साइड के डिस्टेंस की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं और इसको भी हमने सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद सर्वो मोटर को 0 डिग्री से 70 डिग्री पे राइट किया हुआ है। इसके बाद कंपेयर डिस्टेंस के फंक्शन को कॉल कराया हुआ है, तो जहाँ पर हम रोबोट को राइट या लेफ्ट साइड से अडल को अवॉइड कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड का फंक्शन है। यहाँ पर हमने रोबोट को फॉरवर्ड मूव करने के लिए क्लॉकवाइज की पिनों पे हाई राइट किया हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट किया हुआ है, तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव हो रहा होता है। इसी तरह ही रोबोट को बैकवर्ड मूव करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे हाई राइट किया हुआ है और क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट किया हुआ है। इसी तरह ही टर्न राइट मूव करने के लिए लेफ्ट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है और राइट साइड की मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है, तो रोबोट हमारा टर्न राइट हो रहा होता है। इसी तरह ही लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए लेफ्ट साइड की मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है और राइट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है, तो रोबोट हमारा टर्न लेफ्ट हो रहा होता है। इसी तरह ही स्टॉप करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट किया हुआ है, रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से अपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ से अपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ। आउट की एलईडी ऑफ हो जाएगी और जैसे ही इसको ब्लैक लाइन से नीचे करेंगे तो उसकी आउट की एलईडी ऑन हो जाएगी। इसी तरह ही ये वाला सेंसर को भी आपने कैलिब्रेट कर लेना है। तो जैसे कि ये वाला सेंसर ब्लैक लाइन पे आने पे आउट की एलईडी ऑफ नहीं